Hello students, welcome to Knowledge Viewpoint. So this is class 6th series. In this we will do chapter number 3 of A Pact with the Sun supplementary reader book of English. The chapter name is The Shepherd's Treasure. So let us start. Before starting the chapter there is short description. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. देखें, अ पुअर शेफर्ड क्या होता है? जो शिप्स को, जो भेड़ों को चराते हैं, उन्हें गडरिया भी बोलते हैं। हिंदी में गडरिया बोलते हैं उन्हें। तो एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था। अनएजुकेटेड था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो समझदार था, वाइज था और हेल्पफुल था, मददगार भी था और समझदार भी था। तो इसीलिए द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। तो इसीलिए किंग ने एक दिन डिसाइड किया कि वो उसे भेस बदल कर मिलेगा। ठीक है, डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदल लेना, अपनी अपीयरेंस को ही चेंज कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। सिंपल है कि एक विलेज में ईरान के एक शेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ज़्यादा गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसकी खुद की एक छोटी सी झोंपड़ी भी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था, ना ही उसने पढ़ना लिखना सीखा था। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, और उन दिनों में वहाँ पर बहुत कम स्कूल्स भी हुआ करते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. पुअर और अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी वो शेफर्ड, वो गडरिया बहुत ही ज़्यादा समझदार था, बहुत ही ज़्यादा वाइज था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स, वो हर किसी इंसान के सुख दुख और मुश्किलें समझ लिया करता था। सोरोज का क्या मतलब होता है? दुख होना, सोरो होना, सैडनेस। ट्रबल्स का मतलब होता है मुश्किलें। तो वो सब लोगों की समझ लिया करता था कि ये इंसान दुखी है, ये सुखी है या ये मुश्किल में है। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और उन्हें हेल्प करता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हिम्मत के साथ फेस करें और कॉमन सेंस के साथ उन्हें फेस करें, उनके साथ लड़ें। ठीक है, तो मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, तो बहुत लोग उसके पास आया करते थे एडवाइस लेने, सलाह लेने। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, धीरे धीरे वो अपने विजडम, अपनी समझदारी के लिए और अपनी फ्रेंडली नेचर के लिए फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो जो किंग था उस कंट्री का, उसने उससे मिलने का सोचा और उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का सोचा। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो अब शेफर्ड रहता कहाँ था? लुक इन टू द पिक्चर, देयर इज़ अ केव, एक गुफा बनी हुई है। तो एक गुफा में रहता था शेफर्ड, गडरिया। तो जो किंग था वो भी गडरिया बनकर आता है, वो डिस्गाइज्ड का मतलब भेस बदल कर आता है, और एक म्यूल पे, म्यूल क्या होता है? खच्चर, हम हिंदी में इसे खच्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डोंकीज़ के जैसी ही होती है। तो एक दिन जो किंग था वो शेफर्ड बनकर आता है और उसकी केव के पास आ जाता है, उसकी गुफा के पास आ जाता है जहाँ पर वो वाइस शेफर्ड रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, ही रोज टू वेलकम हिम। जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि जो कोई है उसके घर के पास आ रहा है, उसकी गुफा के पास आ रहा है, तो वो उठता है और उसे वेलकम करता है। ठीक है, ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, तो जो थका हुआ ट्रैवलर था, ट्रैवलर कौन है? किंग है ना। तो जो शेफर्ड होता है वो थके हुए ट्रैवलर को अंदर ले जाता है केव में और उसे पानी देता है एंड अपनी जो थोड़ा बहुत उसका खाना होता है उससे शेयर करता है। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड शेयर ऑफ हिज ऑन मिएग्र मील। मिएग्र का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो खाना वो खाता है तो वो उसके साथ शेयर करता है और पानी भी देता है। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो किंग वहाँ पर पूरी रात के लिए रेस्ट करता है, पूरी रात के लिए उसकी गुफा में रुकता है एंड वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी से। हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? उसकी जो देख रेख करता है, वो जो उसके साथ उसका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, उसे ऑफ़र करता है अपना पानी, खाना पीना।
ठीक है, तो ये उसके सारी हॉस्पिटैलिटी होती है। एंड वाइज कन्वर्जेशन, समझदारी वाली बातें की, तो उससे किंग जो था वो इम्प्रेस हो गया था। ये था फर्स्ट पार्ट कि एक हमने शेफर्ड के बारे में पढ़ा, वो बहुत समझदार होता है, फिर किंग उससे मिलने आता है तो उसे वो इम्प्रेस हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नॉन अदर देन किंग। जो शेफर्ड था उससे समझ आ गया कि जो उसके पास विजिटर आया है वो कोई और नहीं बल्कि किंग है, क्योंकि वो समझदार होता है। एंड द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो आगे जो हम स्टोरी पढ़ेंगे उसमें जो किंग है वो उस वाइस शेफर्ड को गवर्नर बना देगा किसी स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। तो स्टोरी में क्या होगा आगे कि जो बाकी के गवर्नर्स होते हैं वो उससे जलते हैं न्यू गवर्नर से और उसे डिसऑनेस्ट, बेईमान बुलाना शुरू कर देते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि किस लॉजिकल ऑर्डर में ये स्टोरी चलती है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी भी थका हुआ है किंग, लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो अगली मॉर्निंग सुबह डिपार्ट हो जाएगा, वहाँ से चल पड़ेगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। तो वो कहता है उस शेफर्ड से किंग कि मैनी थैंक्स, भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने एक गरीब ट्रैवलर को पनाह दी और रात में रुकने को जगह दी। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मुझे तो बहुत दूर जाना है, मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है, तो वह ये कहता है किंग। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो जो शेफर्ड होता है वो कहता है कि उनकी आंखों में देखता है और कहता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, बहुत धन्यवाद आपका। मैजेस्टी क्या होता है? किंग। थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, कि मुझे इस विजिट का कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तो वो महाराज कह देता है। द किंग वॉज एस्टॉनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। तो जो किंग होता है वो एस्टॉनिश का मतलब सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, और प्लीज्ड मतलब सेटिस्फाई भी हो जाता है कि वो समझदार है, उसे पता चल गया कि मैं किंग हूँ। तो किंग सरप्राइज हो जाता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज। तो वो सोचता है कि ये तो सचमुच में ही बहुत समझदार इंसान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। तो वो सोचता है कि मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो वो क्या करता है, तो उस हम्बल, उस काइंड शेफर्ड को, काइंड गडरिए को वो एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। ठीक है, तो इतना है, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। हालांकि अब उसे पावर मिल चुकी थी, जो गडरिया था उसे पावर मिल चुकी थी, इज्जत मिल चुकी थी। डिग्निटी क्या होता है? इज्जत मिलना। ठीक है, तो उसे डिग्निटी भी मिल चुकी थी, तो लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत हम्बल था, जैसे वो पहले था वैसे ही काइंड था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम। जो लोग थे वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसे रिस्पेक्ट देते थे उसकी समझदारी के लिए, उसकी सिंपथी के लिए, सहानुभूति के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। ठीक है, ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वो हर किसी के लिए इक्वल था, हर किसी के लिए काइंड था, वो कोई दो राह नहीं करता था। हिज फेम एज फेयर एंड अ वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। जो उसका फेम था, जो उसका नाम था, वो पूरे के पूरी कंट्री में फैल गया। ठीक है, कि वो बहुत वाइस है, बहुत समझदार है, बहुत फेयर है, मतलब बहुत अच्छे डिसीजंस लेता है। तो ये सब फैलना शुरू हो गया कंट्री में। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस ऑफ हिम एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। तो जो गवर्नर्स होते हैं अदर प्रोविंसेस के, अदर जगहें होती हैं, वहाँ के जो गवर्नर्स होते हैं वो टेरिबली, वेरी बैडली, बुरी तरह से जेलस हो जाते हैं उसके साथ, और किंग को वो उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं झूठी बातें। दे सेड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बेईमान है। एंड वो कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम पीपल। और वो अपने पास कुछ पार्ट रखता है मनी का, जो लोगों से वो एज ए टैक्स कलेक्ट करता है, एज ए टैक्स कलेक्ट करता है, कि टैक्स जो कलेक्ट करता है वो लोगों से, वो अपने पास वो छुपा के रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड, एन आयरन चेस्ट। तो वो कहते हैं कि क्यों वो अपने साथ उठा के घूमता रहता है एक आयरन चेस्ट, एक झोला सा उठा के घूमता रहता है अपने साथ हमेशा। शायद ही कैरिड, perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। तो वो कहते हैं perhaps का मतलब होता है शायद वो जो खजाना है, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, कि जो वो सीक्रेटली छुपके छुपके कलेक्ट करता है लोगों से टैक्स, वो उसमें छुपा के रखता होगा। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड कुड बिहेव नो बेटर। तो वो कहते हैं कि वो तो एक हंसते हुए, मॉकिंगली का मतलब होता है हंसते मजाक में उड़ाना बात को।
तो वो हंसते हुए कहते हैं ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड, वो तो हालांकि एक ऑर्डिनरी गडरिया है, उसने तो ऐसा करना ही था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब देखते हैं हम क्या होता है आगे। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर था, जो गडरिया बनाया गया था गवर्नर, उसको पैलेस में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, तो उससे ऑर्डर किया जाता है कि क्यों वो अपने साथ ही हमेशा आयरन चेस्ट को कैरी करता है, झोले को कैरी करता है। द चेस्ट कंटेन्ड नो गोल्ड और सिल्वर, लेकिन जो उसका झोला होता है उसमें कोई सोना चांदी नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे आगे। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? तो पहले तो वो अटेंशन नहीं दी किंग ने, जो उसके जो गवर्नर्स बाकी के लोग उसे बोलते थे कि वो गडरिया ऐसा है, नया गवर्नर ऐसा है, तो वो उनकी बातों पे अटेंशन नहीं देता था। लेकिन कब तक वो इग्नोर करता ना, तो एक दिन क्या होता है, वन थिंग वॉज सर्टन द किंग डिस्कवर्ड, द न्यू गवर्नर डिड नॉट कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। तो वन थिंग वॉज सर्टन द किंग, वो किंग जो है वो ये सोचता है कि क्यों, उसे ज़रूरत क्या है उस झोले को अपने साथ उठाने की, वो ये सोचता है। तो वो एक दिन क्या करता है, सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। समन का मतलब होता है किसी को बुलाना अपनी जगह पर। ठीक है, तो एक दिन नए गवर्नर को वो अपने पैलेस में, अपने महल में बुलाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, तो जो गडरिया होता है वो कैमल पे राइड करता हुआ आता है। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। एंड जो सबकी खुशी के लिए, डिलाइट सबकी खुशी के लिए, जो उसकी फेमस आयरन चेस्ट होती है, जो उसका फेमस झोला होता है जिसके बारे में बातें होती हैं, वो उसके साथ था, फिक्स था। फास्टेंड का मतलब होता है फिक्स था, उसकी प्लेस पे जहाँ पे वो होता है वहीं पे था। वॉज देयर सिक्योर बिहाइंड हिम, उसके पास ही था, पीछे रखा हुआ था कैमल की बैक पे। ठीक है, नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब किंग को गुस्सा आ जाता है कि इसके पास तो अभी भी वो झोला है। ही थंडर्ड का मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाना। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वट डज इट कंटेन, तो वो ज़ोर से बोलता है कि तुम क्यों इसे कैरी करते हो, इसमें ऐसा क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, तो वो स्माइल करता है और अपने सर्वेंट को बोलता है जाओ वो चेस्ट लेकर आओ। ठीक है, तो वो झोला लेकर आता है। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट, तो जो लोग होते हैं वो इतने ईगरली, मतलब समथिंग, मतलब बहुत इच्छा हो रही होती है उन्हें देखने की क्या है उसके बैग में, क्या है उसके झोले में, तो इतने मतलब ध्यान से वो खड़े होते हैं वहाँ पे। But how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. और कितने वो सरप्राइज हुए होंगे जब वो ओपन किया होगा उसने अपना चेस्ट, अपना झोला उसने खोला होगा। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट, ना ही सोना, ना ही चांदी, ना ही कोई जवाहरात, वहाँ पे से क्या निकला, सिर्फ एक पुराना कंबल निकला। ठीक है, तो एक पुराना कंबल निकलता है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस इज़ माय डियर मास्टर, दिस इज़ द ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी इट विद मी। वो कहता है सिर्फ एक ये कंबल है, यही मेरा असली खजाना है जिसे मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ, हमेशा मैं उठाता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो किंग कहता है कि क्यों तुम इसे कैरी करते हो, तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, क्यों कैरी करते हो इसे। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड रिप्लाई करता है विद क्वाइट डिग्निटी, इज्जत के साथ वो रिप्लाई करता है, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये सब मेरा सबसे पुराना ये दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई क्लॉक्स। वो कहता है कि ये जो कंबल है यही मुझे, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, यही मुझे हमेशा बचाता आया है। और अगर कभी तुम्हारे मेजेस्टी, तुम्हारे महाराज मुझसे ये नए कपड़े या नया ओहदा छीन भी लें तो यही मेरे काम आएगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, कितना सेटिस्फाई हो जाता है किंग, प्लीज्ड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो वो कितना सेटिस्फाई हो जाता है किंग। एंड वॉज हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, और कितने गिल्ट महसूस करते हैं, कितने शर्मसार महसूस करते हैं वो सारे जेलस गवर्नर्स ये सुनकर उस वाइस मैन का रिप्लाई। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. तो उन्हें पता चल गया कि ये सचमुच में एक बहुत ही काइंड और बहुत ही समझदार इंसान है हमारी जगह में। The king made him the governor of much bigger district that very day. और उसी दिन किंग क्या करता है, उसे एक छोटी डिस्ट्रिक्ट के बजाय एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। ठीक है, तो ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। इट इज़ एन इरानियन फोक टेल, ईरान की स्टोरी है। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन कमेंट
Do like and share, subscribe my channel please. Thank you so much.